Hello, my dear all. Myself, Jayasankar Prasad Nirala. Just I am going to start the chapter, The Last Lesson. Chapter name is The Last Lesson. But it's your first chapter. And you will know about the story also. The Last Lesson, a story is narrated by a French boy. Name is Franz. 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 Actually, in a story, he was lazy but sensitive and liked to play. Narrated, I have told you, French boy, and name was Franz. नाम भी मैंने आपको बताया. He dislikes study French and hates his teacher M. Hamel. My dear, you have to keep in your mind there are two names. I have told you. One French, one another is M. Hamel. Now it's very clear. फ्रेंच जो है पढ़ना पसंद नहीं करता था. कौन सा? फ्रेंच. आगे मैं जाकर दो लैंग्वेज की बात करूंगा. वन जर्मन, अनदर फ्रेंच. क्या होता है बहुत? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड यू कैन नो मोर अबाउट द स्टोरी ऑल्सो. सो फ्रेंच dislikes studying French and hates his teacher M. Hamel. After overpowering their district of Alaska and Lorraine in France. You know very well, France is the name of a country. And France की मैं दो डिस्ट्रिक्ट्स की बात कर रहा हूँ, एल्स्क एंड लोरेन की बात कर रहा हूँ. Berlin has ordered that German language instead of French be taught in the schools there. बर्लिन हैज़ ऑर्डर. जिस तरह से बर्लिन ने आदेश दे दिया कि जर्मन लैंग्वेज इंस्टीड ऑफ फ्रेंच बी टॉट इन द स्कूल देयर. अब बात आ रही है कि लैंग्वेज की, कि जर्मन लैंग्वेज इंस्टीड ऑफ फ्रेंच, यानी फ्रेंच की जगह पर कौन सी लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी? जर्मन लैंग्वेज. कहते हैं ना कि कभी कभी आपके अंदर यदि अपनी देश प्रेम हो, अपनी लैंग्वेज से प्रेम हो, तो बिल्कुल कभी भी अपनी लैंग्वेज को नहीं बोलते हो, बिल्कुल अपनी लैंग्वेज को बहुत अच्छे से याद रखते हो. होना भी चाहिए. यहाँ भी ऐसा ही हुआ कुछ. इट्स द लास्ट डे ऑफ देयर फ्रेंच टीचर एम हैमल. नाउ यू हैव टू नो अबाउट द चैप्टर. बहुत अच्छे समझते जाइए, कोई डाउट नहीं होगी. सो मैं तो हिंदी इंग्लिश दोनों बता ही रहा हूँ. इट्स द लास्ट डे ऑफ देयर फ्रेंच टीचर एम हैमल. एम हैमल जो फ्रेंच लैंग्वेज में पढ़ाते थे, उनका आज लास्ट डे है. हु हैज़ बीन देयर फॉर 40 years. ही इज फुल ऑफ ग्रीफ, नॉस्टैल्जिया, पैट्रियोटिज्म. उसमें जो देशभक्ति जो भरी हुई थी, एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ हिज हार्ड वर्क, द विलेज मैन ऑल्सो अटेंड हिज लास्ट लेसन. आज इनका अंतिम दिन था स्कूल में, अंतिम दिन था क्लास में, इसलिए आज गांव वाले भी उनकी क्लास को अटेंड करने आए थे. सोचने वाली बात है कि आखिर उनमें कितनी खास क्वालिटी थी जो कि गांव वाले भी अटेंड करने आ गए. They are sad as they did not learn their mother tongue, French, in their childhood. उनके अंदर जो बचपने से जो फ्रेंच लैंग्वेज को जितने अच्छे से पढ़ाई किया, जाना, समझा, इतनी बनी हुई थी प्रेम में फ्रेंच लैंग्वेज कि वह कभी उसे भूल नहीं सकता है. They did not learn their mother tongue, French, in their childhood. French is shocking to know that it's his last lesson as he does not know French. French is shocking to know, French जो स्टूडेंट है, shocking to know that it's his last lesson as he does not know French. Now suddenly he gets interested in learning it and understand everything taught on that day. French shocked था टू नो इट्स हिज लास्ट लेसन, कि आज ही मेरा लास्ट लेसन हो जाएगा फ्रेंच का.
He develops an instant liking for the teacher M. Hamel and respects him for his sincerity and hard work. कभी भी कोई हार्ड वर्क करता है, सिंसियर रहता है, तो दूसरे की नज़र में भी वो पर्सन बिल्कुल दिखने लगता है. He feels sad at departing from him and in ashamed for not being able to recite the lesson of participles. You know participle? आप ग्रामर में पार्टिसिपल्स आप लोग को भी टास्क मिलता होगा बचपन में पढ़ने के लिए, लर्न करने के लिए. ग्रामर का पोर्शन क्या है, उन्हें भी होमवर्क मिला था पार्टिसिपल्स को लर्न करने के लिए, और उनको लगता था जब मैं क्लास में जाऊंगा तो मुझे पार्टिसिपल्स के बारे में पूछा जाएगा, बताओ, आंसर देना पड़ेगा. एम हैमल टेल्स देम दैट दे ऑल आर एट फॉल्ट फॉर नॉट बीइंग ego enough to learn, putting it off to the next day. He blames himself for not teaching them sincerely. My dear, टीचर आपके लिए मेहनत करते हैं, टीचर अपने स्टूडेंट्स के लिए मेहनत करते हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा किसी अलग अलग तरीक़ा से बताने की कोशिश करते हैं, सो दैट यू ऑल कैन अंडरस्टैंड इन द डिफरेंट वे. मे बी कि आपको फर्स्ट टाइम में समझ में ना आए, दूसरे टाइम में समझ में आ जाए, एक वे में समझ में ना आए, किसी दूसरे वे में समझ में आ जाए. लेकिन यदि टीचर का इतना करने के बाद भी यदि आप नहीं समझ पाते हो, स्टूडेंट्स नहीं समझ पाता है, तब उन्हें बहुत तकलीफ होती है और उन्हें अपने आप पे एक ब्लेम लगा लेते हैं कि कहीं ना कहीं मैंने सिंसियरली उनको पढ़ाया नहीं, इसलिए मेरे बच्चे ने नहीं पढ़ा. His patriotism is reflect to his praise for the French language as being the most beautiful and most logical language in the world. He tells the class to God the language is being close to one's language is the key to escape from the prison of slavery. It will help them in getting free from Germans. They realize the importance of learning their mother tongue and that they have been defeated by the German because of their literacy. Yes, they realize वो महसूस करते थे कि importance of learning their mother tongue, कि अपने मदर टंग लैंग्वेज को जानना हमारे लिए कितना ज़रूरी है, आपके लिए कितना ज़रूरी है. यदि आप अपने मदर टंग को कंटिन्यूसली नहीं समझ पाते हो तो आप नहीं समझोगे, देन कमिंग जनरेशन क्या होगा, वो भी नहीं समझ पाएंगे और लैंग्वेज कहीं ना कहीं आपकी धीरे 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 पीछे पड़ जाएगी. फिर अदर स्पीकर्स जो है, अदर लैंग्वेज वाले क्या करेंगे, फिर आपके ऊपर कंट्रोल करेंगे लगेंगे. दे रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग देयर मदर टंग and that they have been defeated by the Germans because of their literacy. और उनका कहना ये था कि ये फ्रेंच वाले ने जर्मन से जो डिफीटेड खाया, हारा, इससे पीछे जो लॉजिक है वो लिटरेसी है, यानी लैंग्वेज के कारण ही हार गया. फ्रेंच फील्स दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेक अवे वन लैंग्वेज फ्रॉम अ पर्सन एज इट इज़ नेचुरल टू ईच बीइंग, मे इट बी द who to the pigeons or French to the Frenchman. इस तरह से उनका थिंकिंग यही कह रहा था कि ये पॉसिबल नहीं है. और उनका जो है उस दिन लास्ट लेसन था. इन नेक्स्ट वीडियो विल नो अबाउट दिस चैप्टर इन डिटेल. थैंक यू सो मच.